पत्नियां ऐसी क्यों होती हैं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पत्नी। एक दिन की बात है, मैं और मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मेरी पत्नी पूजा सबको खाना परोस रही थी। सबने खाना खा लिया और सब सोने के लिए अपने अपने रूम में चली गई। पूजा सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ कर रही थी। मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। मुझे फ़ोन चलाते चलाते काफ़ी देर हो गई थी। मैंने देखा अभी तक पूजा कमरे में नहीं आई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा सब लोग सो गए हैं, मगर पूजा अभी भी किचन में काम कर रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सोना नहीं है क्या? सब लोग सो गए हैं। उसने कहा, हाँ सब काम हो गया है, बस रोटी खा लूँ। उसने मेरे सामने ही देखा तो रोटी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए तो खाना बचा ही नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, सुबह के थोड़े चावल बचे हैं, वो ही खा लेती हूँ। वह थोड़े से चावल खाकर सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो पूजा मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने देखा वह फिर से घर के कामों में लगी हुई थी, जैसे पापा को चाय देना, मम्मी के कपड़े प्रेस करना आदि। कुछ दिन बाद ऑफिस के काम से मैं बाहर गया था तो मुझे घर आने में रात हो गई। करीब रात के 2 बजे थे। मैंने पूजा को फ़ोन किया कि मैं 5 मिनट में घर आ जाऊंगा, गेट खोल देना। मैं अपने मन में सोच रहा था कि सबने खाना खा लिया होगा, आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। मैंने घर जाकर बैग पूजा को देते हुए कहा कि मेरे हाथ पैर धोकर आता हूँ। जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने आवाज़ लगाई कि पहले खाना खा लो तब रूम में जाना। मैं डाइनिंग टेबल पर गया तो वहाँ गर्मा गर्म खाना रखा हुआ था। मैंने पूजा से कहा कि मैंने तो तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा ही नहीं था, तुमने पहले ही बना लिया था क्या? पूजा ने कहा, नहीं, जब आपका फ़ोन आया तो मैंने सोचा इस टाइम आपको कुछ खाने को नहीं मिला होगा, आपको भूख लग रही होगी, इसलिए अभी बनाया था। तुम खाना खाओ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वो हाथ धोने चली गई। मैंने सोचा जो अपने लिए खाना नहीं बनाती है उसने आज मेरे लिए रात को 2 बजे उठकर खाना बनाया है। तब मुझे एहसास हुआ कि पत्नियां अपने पति और परिवार के लिए ही जीती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।